सलाम सचिन इंडिया टुडे ग्रुप का खास कॉन्क्लेव मुंबई में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ भारतीय क्रिकेटर ही नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेटर किस तरह से सचिन के खास लम्हे याद कर रहे हैं, आप भी सुनिए और देखिए। If not 150, I was around one. But then Waqar, you bowled a bouncer. That would have been intentional, of course. आपने देखा नहीं कि यार ये स्कूल का बच्चा है, 16 साल का, यार चोट लग जाएगी। देखिए, देखा तो पहले टेस्ट मैच में था, क्योंकि जब पहली दफा ग्राउंड में when he walked onto the field, we literally thought they're joking, you know. किसी को मूछ दाढ़ी नहीं आई है, बिल्कुल ही बच्चा आपने भिजवा दिया। और उससे पहले जब अंडर 19 इंडिया की टीम पाकिस्तान में जब आई थी, I remember we played, it was Ajay Jadeja was there, 9 Mongia in that, and they were really talking about Sachin, कि जी सचिन एक वंडर बॉय आएगा next year, next time जो इंडिया टीम पाकिस्तान आएगी। He couldn't come because he had, I guess, HSC exams और कोई एग्जाम्स थे जिसकी वजह से नहीं आ सका। तो when he walked onto the field, we always thought, you know, बिल्कुल ही बच्चा ले आए, honestly, और कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि he will become such a star that you know he'll rule the world basically with his bat. अच्छा, जब सचिन को बॉल लगा, क्योंकि अजीत यहाँ बैठे हैं, अजीत ने ये किस्सा हमें पहले भी सुनाया है। अजीत कह रहे हैं कि मैं क्राउड में था और मुझे एक्चुअली आवाज आई बॉल लगने की, क्राउड में बैठ के। सचिन को बॉल लगा, सचिन का उस वक्त ऑन द फील्ड रिएक्शन क्या था? कितनी देर उनको लगी खड़े होने में, और क्या आपको लगा कि यार अब ये बच्चा बैटिंग नहीं कर पाएगा? पहली बात की है कि इतना ज्यादा जोर का नहीं लगा था जितना बन गया है। खून तो निकला था, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा लग जाता, क्योंकि विदाउट ग्रिल वो खेल रहे थे, इट वाज ऑफ द ग्लव्स, और लगा था। ऑफ कोर्स फिर भी 16 साल के बच्चे को अगर बॉल लगे तो वैसे ही वो प्रॉब्ली गेम से ही भाग जाता है। बट और नीचे भी नहीं गिरा था एक्चुअली, और ही स्टूड बाय एंड यू नो shook his head and maybe took couple of minutes and he was ready to bat again. And those 2-3 minutes were the players sledging him कि यार चल अब तू जा यार? देखिए, स्लेजिंग पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो होती है, ये तो चाहे रेफरी हो या एम्पायर हो या जो भी हो, वो तो होता है। वो तो आपको श्वेत भी बताएगा, वो तो सब बताएंगे। अब ये झूठ बोल देना कि जी नहीं कुछ नहीं होता, तो हमें होता है। लेकिन बेचारा मरता अंपायर है बीच में, उसको बड़ी पड़ती है आगे पीछे दोनों तरफ। तो वो आई गेस वो तो चलता है। आई डोंट थिंक उस टाइम हमारी टीम एक्चुअली बड़ी अच्छी थी, नो डाउट। उसमें आपके पास यूथ भी थी और एक्सपीरियंस भी था, जिसमें इमरान खान था, जावेद मियांदाद था, सलीम मलिक थे, यू नो बड़े नाम भी थे। और देन हम लोग यंगस्टर्स में मैं था, वसीम वाज जस्ट कमिंग थ्रू, अभी 1 साल 1.5 साल हुआ था खेले। तो आज तो पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा, और जिस तरीके से उस बॉलिंग अटैक को हैंडल करना, ऑल दोज टेस्ट मैचेस, नॉट ओनली एक टेस्ट मैच है, 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी, और चारों टेस्ट मैच ऑन अ ग्रीनिश पिचेस। हमने बड़ी अच्छी पिचेस बनाई थी, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलिंग बेहतर थी आप लोगों से। तो आई थॉट ही प्लेड सुपर्बली। I remember Imran Khan had said that there were 2 youngsters, Sachin Tendulkar and Inzamam Ullah, कि सेट कि इंजमाम जो है फास्ट बॉलिंग को बेटर खेलता है। वकार आपसे बड़ा फास्ट बॉलर तो कोई था नहीं। लुकिंग बैक, सचिन को आप हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट में कहाँ प्लेस करते हैं? और राइट एट द टॉप। आई मीन मुझे कहने की जरूरत नहीं है, या किसी को भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके स्टैट्स ही बता देते हैं कि यू नो व्हाट ही हैज डन, नॉट ओनली इन इंडिया। क्योंकि ये भी बात बड़ी होती है कि जी इंडिया के अंदर आप रन कर लो, या पाकिस्तान श्रीलंका जो बैटिंग पैराडाइज उन पे बैटिंग कर, बट ही हैज गॉन अब्रॉड लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ही स्कोर्ड रन एवरीवेयर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, यू नो ऑन। और उस वेस्ट इंडीज के जिससे लोग डरते थे, अब तो चलो वेस्ट इंडीज बिल्कुल उतनी अच्छी टीम नहीं रही जितनी इन द 90s में थी। तो आई थिंक उसके स्टैट्स खुद ही बताते हैं, फास्ट बॉलर हो या स्पिन बॉलर हो, आई थिंक ही इज राइट एट द यू नो टॉप 2 or 3। शोएब, 98, 99 मुझे याद है कि आपने कहा कि सचिन को आपने कहा जब आप वो बैटिंग करते जा रहे थे कि मेरा नाम सुना कि नहीं सुना, तो फिर बाद में कहा कि यार आज के बाद तो मेरा नाम ही भूलोगे नहीं, और वो भूला भी नहीं। नहीं, मैं जब इंडिया आया तो मुझे कोई इतना खास आइडिया नहीं था सचिन के बारे में। खैर मुझे अभी अपना भी आइडिया नहीं था कोई खास, कि मुझे विक्की भाई खेल रहे थे, पहले 2 टेस्ट मैच खेल रहे थे, मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि मैं चांस बनेगा तीसरे टेस्ट मैच में या मुझे खेलना पड़ेगा। तो एक तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था। मैं साइजनगिन को फॉलो किया, रन अप इनकी तरफ, भागता भी इनकी तरफ, एक्शन भी ऑलमोस्ट, बेसिकली क्रिकेट देख के इनको स्टार्ट किया हमने, तो हम सब ने ऑलमोस्ट। सो फास्ट बॉलिंग जो यूथ थी, सो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है हमारी क्रिकेट में, जो इंस्पिरेशन खत्म हो गई है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में, हीरोज खत्म हो गए हैं।
उसकी वजह से भी क्रिकेट की फॉलोइंग कम हुई, टैलेंट आना कम हुआ, पैसे नहीं, और ऊपर से कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत हुई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल नीचे चली गई। पर वहां पे जब मुझे पता लगा राइट एट द लास्ट मिनट के कि भाई नहीं खेला, तो मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि मैंने शूज भी नहीं के पहने हुए थे। इनके शूज थे, इन्हीं ने मुझे दिए हुए थे डरबन में, वही पहने हुए थे। और जब सचिन जब आए बैटिंग करने, मुझे कोई इतना वो आइडिया नहीं था, इतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि कितने बड़े स्टार हैं, कितना बड़ा नाम है। वो जब आए तो मैंने एक बात जरूर देखी कि वो मेरी ख्याल है बॉलिंग देख के नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा कैजुअल आ रहे थे। जो पिछला आपने विकेट लिया, हाँ, मुझे लगता है जितना बॉल स्विंग हो रहा है, और मुझे अच्छी तरह याद हो टेस्ट मैच में सारे बॉलर बॉलिंग कर कर थक गए, और मुझे स्पेल मिला लंच के बाद, और माशाल्लाह बॉल भी ठीक ठाक बना हुआ था और बॉल स्विंग हो रहा था। मैंने ड्राइवर्ट को बॉल किया, तो ड्राइवर्ट बाय द वे इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में इससे बेहतर कोई प्लेयर नहीं आया, इतना जबरदस्त डिफेंस है और बहुत मुश्किल है उसके आउट करना। अगर उससे बॉल निकल जाए तो मेरा ये था कि चांस कि सचिन से मैं गुजार लूंगा बॉल। सो मुझे लगा वो थोड़े कैजुअल आ रहे हैं, सो यही बात मेरे जहन में चल रही थी कि ताकि उनको मैं बॉल करूं, स्विंगिंग यॉर्कर ही करूं। तो बस विसिम भाई साथ खड़े थे कि यही बॉल करो और जोर से करना, तो पहला बॉल अगर ये खड़ा हो गया तो फिर ये सारा दिन हमारा गुजार देगा यहीं पे। सो बस लकीली आई थिंक जब आउट हुआ, फिर मैं जब क्राउड का रिएक्शन देखा तो मैं बिल्कुल स्टंड हो गया, and I was really stunned to see that how people reacted and how much people had a love for him, and I realized that Sachin is just not just a batsman, it's actually institution, it is a guy that who actually good for the cricket. And then every now and whenever I played against him after that, I honestly tell you my deepest feeling of my heart, that I felt honored, and I felt honored getting him out. I took pride to bowl against him. I took pride, to make sure that he does not hit me around. And I made sure whenever I get him out, I felt honored. And I felt the way that यार कि मैं एक उस प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ, दुनिया के इतने बड़े प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ, जिसने actually क्रिकेट की शेप, he changed the shape of cricket, he changed the history of cricket, he changed the course of cricket, and he is not only he is a hero of subcontinent, he is a hero across the globe. So मैंने हमेशा प्राइड लेके और ऑनर समझ के बॉलिंग की। और दो तीन चीजें मैं क्लियर करता जाऊं, मेरे काफी चाहने वाले इंडिया में भी हैं। आपने मेरी किताब पढ़ी, बोरिया कैन वाउच फॉर दैट, बोरिया हैव रेड द बुक प्रॉपर्ली। मैंने ये कभी नहीं कहा वो डरते थे मुझसे, मैंने ये कहा था कि उनकी एल्बो खराब थी और हम उसको चीज को जानते थे कि वो हुक एंड पुल नहीं कर सकते, और हम इस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और मुझे लगा सचिन अनकंफर्टेबल है, मैंने ये लफ्ज यूज किया, सचिन अनकंफर्टेबल है। सो उस चीज को अगर बाय द वे जिस चैनल के साथ काम कर रहा हूं उन्होंने मेरा बेड़ा गर्क किया, ये साथ बैठे हैं। सो मैंने ये कहा था। और सेकेंडली मैंने हमेशा मेंटेन किया कि सचिन अकेला मैच कभी कितना रन करेंगे, 100-150 भी करें, मैच को ऊपर से लेकर नीचे तक भी लेके आए और मैच भी बनाए। But when the help arrived, and Sachin became a match winner, as I told you, as we discussed. फिर उन्होंने मैच भी जिताए और इंडिया को करके भी दिया, सिडनी में 100 किया, फिर यहाँ वनडे में भी किया। बोरिया उनके बेस्ट दोस्त है, मैंने बोरिया से कहा, मैं बोरिया को ऐसी जगह लगता है कि तुम्हें मैंने लिखा कि सचिन मैच विनर नहीं है, लेकिन वाउच फॉर दैट, ऐसी बात नहीं। लेकिन पर इट वाज ऑनर, मैं ऑनेस्टली डीपेस्ट फीलिंग ऑफ माय हार्ट मैं बता रहा हूँ, इट वाज एन ऑनर, इट वाज अ प्लेजर, एंड इट वाज अ बिट ऑफ फियर कि जल्दी आउट कर लूं और जल्दी से आउटस्विंग अच्छा आउटस्विंग कर लूं, क्योंकि मैं बॉम्बे में मैच खेल रहा था अभी आईपीएल का, तो क्राउड ऑब्वियसली बॉम्बे का क्राउड, सचिन, एंड मैं शाहरुख को कह रहा था यार कि it wouldn't be a good idea if getting me out because ये क्राउड वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा यार तुम बॉलिंग करो और पीछे ना खड़े होना, फाइन लेग पे ना खड़े होना। मैं कहा यार that's even better idea। So मैंने आउट किया सचिन को, तो मैं बॉलिंग जाने लगा था, मैंने कहा यार तुम कोई और चला जाओ पीछे यार, क्योंकि मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी पीछे। मैं फिर ऊपर आ गया था, बट इट वाज लाइक फन। सचिन ने कहा मुझे तुम फिर आउट कर दिया मुझे, लाइक वाज रियली फन, वेरी फन। अच्छा, नहीं जितने यहाँ पर हमारे
क्रिकेट फैंस और गेस्ट्स बैठे हैं और जितने तमाम क्रिकेट फैंस इंडिया में देख रहे हैं, अब 80s और 90s में बड़ा फर्क आया। वकार भाई आपकी और शोएब भाई की जनरेशन में भी बड़ा फर्क है। आपके टाइम पर इंडिया पाकिस्तान से हारता था और शोएब भाई के टाइम ऐसा आया जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराना शुरू किया। क्या उसमें सचिन तेंदुलकर वाकई में बहुत बड़ा फैक्टर थे? मैं आप दोनों से अलग अलग जानना चाहूंगा। सिर्फ सचिन थे या उनके इर्द गिर्द के प्लेयर्स भी थे? बड़ा गलत होगा सिर्फ सचिन को ही क्रेडिट देना। मेरे ख्याल में टीम डेवलप हो रही थी इंडिया की टीम हमेशा इन द लेट 80s या 90s में, हमारा जो मिड 90s लेट 90s तक अंडर प्रेशर हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली और ज्यादा क्रिकेट की शारजा में होती थी। हमारी टीम भी अच्छी थी, हमारी बॉलिंग लाइन बड़ी अच्छी थी। फिर उसके बाद क्योंकि जब लोग रिटायर हुए तो थोड़ा सा गैप आने शुरू हुए और ऑफ कोर्स इंडिया की टीम भी डेवलप होनी शुरू हो गई। सौरव गांगुली ने आई थिंक वन शुड गिव हिम अ क्रेडिट, जिस तरीके से उसने टीम को डेवलप किया, इंग्लैंड को हराया। ऑफ कोर्स सचिन सचिन इज सचिन, उसको उससे क्रेडिट, उसको तो हर चीज का क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि द वे ही हैज प्लेड क्रिकेट, नॉट ओनली टेस्ट मैच, वन डे, इवन 2020 क्रिकेट टू एन एक्सटेंट। So I think, Sachin Tendulkar was a main factor. Rahul Dravid was a factor. I mean, Lakshman was a factor. I mean, जब ये लॉट जब आई ना तो टीम की शक्ल चेंज हुई और टीम की एक फाइट। अजय जडेजा, I must give him a credit also, क्योंकि वो एक स्पार्क, जैसे अब आपकी टीम में स्पार्क आ गया ना, कि कोहली आ गया, रायना था, तो आपकी एक स्पार्क टीम में, डिफरेंट स्पार्क है, एनर्जी लेवल डिफरेंट है। तो आई थिंक उस जमाने में वो चेंज हो रहा था, तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड लूजिंग एंड देन दे स्टार्टेड बीटिंग अस मोस्ट ऑफ द टाइम। श्योर नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि सचिन ने हर इरा में रन्स किए हैं और जिस इरा में सचिन ने रन्स किए ना, मैं आपको बता दूं, ईमानदारी, पता है दुनिया क्या कहती है 80s के बारे में। मैं तो उस इरा को देखा हुआ, जो इरा आया है ना 90s में, इसमें दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन बॉलिंग थी। इसमें स्पिनर्स भी टॉप क्लास के थे, फास्ट बॉलर तो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट, तो ये सामने बैठे हुए हैं, वसीम, वकार भाई, मैग्रा, वॉनी, उसमें सकलैन है, मुश्ताक हैं, सारे हैं, दुनिया के नंबर उठा के। वेस्ट इंडीज के बेहतरीन फास्ट बॉलर और चार उनके वेस्ट इंडीज के, एम्ब्रोज, कर्टली, वॉल्श, पैटरसन, और ये बहुत तगड़ी फास्ट बॉलिंग थी। मेरे ख्याल में उस इरा में रन्स करना सबसे मुश्किल काम था और उस इरा में सचिन ने रन्स करके दिए। और मैं मानता हूं इस चीज को कि उस इरा में जिस बैट्समैन ने रन्स किए हुए हैं, और बाय द वे बाउंसर्स भी पूरे 5 के 5, 6 के 6 कर सकते थे उस इरा में, बॉल भी बना होता था, रिवर्स हो रहा होता था। मेरे ख्याल में जिसने रन्स 80s 85 से लेकर 2000 तक किए हैं, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इरा, मेरे ख्याल में सचिन को इस चीज का क्रेडिट दिया जाता है कि उसने बहुत मुश्किल इरा में रन्स कर दिए और हर टीम के खिलाफ कर दिए। आई मीन, वो दुनिया का तेजस्वी बॉलर हो, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बॉलर हो या कोई बॉलर हो, वॉनी हो, वसीम भाई हो, मेरे ख्याल में उन्होंने हर जगह रन्स कर दिए और बता दिए, अपने क्लास बता दिए, और इसके अलावा क्या कह सकता हूँ। चमत्कार भाई, एक फनी इंसिडेंट है। आप उस सीरीज में नहीं थे, मैं पाकिस्तान गया था, शोएब भाई थे, 2004, और एक एयरपोर्ट था छोटा सा पेशावर में, इंडिया की टीम वनडे मैच खेलकर जा रही थी और पाकिस्तान के प्लेयर्स एयरपोर्ट पर खड़े थे, शाहिद अफरीदी खड़े थे, तो इंडियन प्लेयर्स आए, तो शाहिद अफरीदी ने सचिन को देख के कहा, पाजी आप आगे आ जाओ। तो युवराज उनके साथ साथ थे, उन्होंने कहा, लाला मेरे लिए भी कभी ऐसे कर दिया करो। तो शाहिद भाई ने कहा कि तू इसके जैसा आधा भी बन जाएगा ना तो तेरे लिए मैं एयरपोर्ट खाली करा दूंगा। ड्रेसिंग रूम में कितनी इज्जत होती थी सचिन की, अब राइवल के तौर पर छोड़ दीजिए। आई थिंक अगर आप सचिन को इधर ले आएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी रिस्पेक्ट है उसकी। नहीं, रिस्पेक्ट है कि 10 कप्तान आज तक यहां पर कभी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं हुए और इंडिया टुडे ग्रुप के ये सलाम सचिन में 10 कप्तान, 10 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान एक मंच पर एक दिन सचिन के लिए ही नहीं। आई थिंक उसका मेजर रीजन ये है कि उसने बड़ी नीट एंड क्लीन क्रिकेट खेली है, कोई कंट्रोवर्सीज नहीं उसके साथ जुड़ी, और उसके साथ कोई उसका डिसिप्लिन अबाउट द गेम, और एज अ जेंटलमैन ऑल्सो, जिस तरह वो जूनियर्स को जिस तरीके से वो मिलते हैं या उनको जिस तरीके से वो टैकल करता है या हैंडल करता है। आई मीन ही इज प्लेड लाइक कितने ही रहा, 24-25 साल खेलने, सो दैट 24 साल होने वाले 2 दिन, ऑलमोस्ट 2.5 डेकेड्स, तो 2.5 डेकेड जो बंदा क्रिकेट खेलता है, तो उसने
तीन एक जनरेशन तो डेफिनेट 4 जनरेशन देखी होती है क्रिकेट की, जो यंगस्टर्स भी होते हैं, जो उनके सामने बड़े हुए हैं, उनके सामने सीनियर हुए हैं, तो उसने वो उनके सबके साथ टाइम गुजारा है। और आप किसी से भी उठा के पूछ लेंगे, नॉट मेरी नहीं बात, आप आई थिंक किसी भी क्रिकेटर से आप पूछेंगे, इवन जूनियर मोस्ट क्रिकेटर जो अभी उनके साथ खेला भी नहीं होगा, उसके दिल में भी इज्जत हो, क्योंकि वो उसको नजर आ रहा है, वो देख रहा है कि वो सचिन ने किस तरीके से अपनी क्रिकेट को 25 साल खेला है। तो आई थिंक ड्रेसिंग रूम में ऑफ कोर्स हर बंदा रिस्पेक्ट करता है, और जिस तरह की क्रिकेट खेली है, मेरा नहीं ख्याल कोई आइंदा अगले हमारी लाइफ में तो मेरा नहीं ख्याल को खेलेगा इस तरह की क्रिकेट। शोभ भाई, कहते हैं ना टीम मीटिंग्स में काफी रणनीति, स्ट्रैटेजी, आप रणनीति नहीं समझेंगे, स्ट्रैटेजीज बड़ी बनती हैं। सिर्फ सचिन को लेके कितना टाइम दिया जाता था एक एवरेज टीम मीटिंग में? आई थिंक मीटिंग ही उसी पे हुआ करती थी सिर्फ। हाँ। बहुत ज्यादा कोशिश ये हुआ करती थी उसका किट बैग ही उठा के ले जाएं, लेकिन इतनी बुरी आदत, सचिन की बैट अपने साथ ही लेके जाता है होटल में, तो वो भी ऑप्शन खत्म होगी, ऊपर सिक्योरिटी टाइट थी और दोस्ती भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि बंदा कह रहे बात ही कर ले उससे। लेकिन ये है कि देखिए ग्रेट, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेयर है, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए, और कोई किसी को कहता भी है वो बड़ा उल्लू का पट्टा है। अच्छा बात यह है कि सिंपल सी बात है, सचिन के आउट हो जाने से इंडिया टीम नीचे लग जाती थी, इसमें कोई शक नहीं। साइकोलॉजिकली आप नीचे लग जाते थे, और हमें ये पता लग जाता था कि अब मैच आपका फंस गया है और अब मुश्किल है आपके लिए। लेकिन जब वो खेल रहे होते थे तब ये था कि ये रन बड़ी तेजी से बना सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है ना इनकी। और ये टेस्ट मैच, ये कि वनडे में टेस्ट मैच के प्लेयर होते हैं, फिर वनडे के भी बन जाते हैं, T20 के प्लेयर भी बन जाते हैं। इनमें अल्लाह ने एबिलिटी इतनी ज्यादा दी हुई है। और मीटिंग में यही कोशिश की गई थी कि सचिन का जो फुटवर्क है, आते वक्त बल्ला निकल जाता है, आगे निकल जाता है, तो आउट स्विंग पे कोशिश की जाए, आउट वाइडर द क्रीज जाके आउट स्विंग पे उसको आउट किया जाए। और वो लगभग चांस ही होती है, अगर हो जाए तो मेहरबानी उनकी, नहीं तो फिर वो 100 से कम बात नहीं करते। लेकिन मीटिंग में उन पे ये बहुत ज्यादा, लेकिन विदाउट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम, लेकिन सहवाग भी उस वक्त बहुत लीथल खेल रहा था और बड़ा एक जालिम किस्म का ओपनिंग स्टैंड बन चुका था। दैट वाज द ओपनिंग स्टैंड दैट इज रियली स्केयर्ड अस, एंड एक से जान छुड़ा दूसरा पड़ जाता था। सो और दूसरा ये कि मुश्किल, दूसरा ये कि आई थिंक ड्राविड के आने से आपकी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग हुई पिचर से, और बहुत थकाता था यार, वो बहुत थकाता था। मैंने कहा यार तुम मुझसे बाहर बारी ले लिया कर, अंदर ना लिया कर। अच्छा, सेंचुरियन वाला मैच जो बोरिया ने थोड़ी देर पहले बात की, वो बहुत फेमस मैच है, वर्ल्ड कप 2003। वो प्रेशर भी बहुत था उस दिन, इंडियन क्राउड, पाकिस्तानी क्राउड, वर्ल्ड कप का मैच, आपने रन भी बहुत ज्यादा बना दिए। उस वक्त कहते हैं कि लंच ब्रेक में, मुझे बोरिया ने आज एक किस्सा बताया, सचिन ने कुछ खाया नहीं, जो सपर ब्रेक थी, सचिन ने सिर्फ आइसक्रीम खाई। उन्होंने सिर्फ आइसक्रीम खाई, और आइसक्रीम तो उनको अंदर ठंडक होनी चाहिए थी। जिस गर्मी के साथ वो आए, क्या वकार भाई आप कप्तान थे, आपने एंटीसिपेट किया था कि सचिन इस तरह का काउंटर अटैक करेंगे? उस जमाने में 270 रन, साउथ अफ्रीका में काफी रन थे। जी बिल्कुल, 270 रन, जिस पोजीशन से हम आए थे, हमारे अर्ली विकेट्स लूज हुए थे, फिर हम नीचे ऊपर से शहीद अनवर स्टिक अराउंड कर गए थे और 100 कर गए थे, और इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे मिड सेशन तक हमारा स्कोर इतना हो गया था कि वी वर वेरी कंफर्टेबल, स्पेशली जिस तरह की शोएब उस बॉलिंग कर रहा था, वसीम जिस तरह की बॉलिंग कर रहा था, मैं उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था जितने ये दोनों बॉलिंग अच्छी कर। तो हम लोगों ने जो चेंज स्ट्रेटेजी ये की थी कि आई वाज बॉलिंग अ न्यू वन, वी थॉट कि जी शोएब को नया बॉल देते हैं, एंड ट्राई टू गेट दीज अर्ली विकेट्स, क्योंकि अर्ली विकेट्स अगर नहीं मिलेंगी तो ये 260-70 रन, यू नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू डिफेंड, क्योंकि पिच अच्छी थी नो डाउट। लेकिन वी नेवर एवर थॉट कि वो लोग इस तरह का प्लान करके आएंगे, या आई डोंट नो इफ दैट वाज द प्लान और इट वाज जस्ट द हीट ऑफ द मोमेंट, बिकॉज क्राउड भी काफी अच्छा था, देयर वाज अ बैकिंग, इंडियंस की बैकिंग भी वहां पे बहुत ज्यादा थी। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बिकॉज नॉर्मली सहवाग को तो देखा इस तरह खेलते हुए, सहवाग कम्स आउट एंड प्लेज हिज शॉट्स, तो अच्छी बॉलों पे भी चौका मारता है, बट नॉट ब्रायन, नॉट सचिन, सॉरी नॉट सचिन, क्योंकि सचिन नॉर्मली ही टेक्स हिज टाइम, he builds his inning, but they came in the first 4 overs, first 5 overs, हम लोग गेम में बहुत पीछे चले गए थे इंडिया से। उसकी रिकवरी और योर डैमेज जो हो गया था, उसको
रिकवर करते करते ही मैच, जब तक हमने आउट भी किए 4-5, बाय द टाइम इट वाज टू लेट। बट जिस तरीके से वो फर्स्ट 5 ओवर्स खेले, फिर जूं ही सहवाग आउट हुए और ही बिकेम अ डिफरेंट प्लेयर। दे बोथ अटैक टू बिगिन विद, एंड सडनली वंस सचिन गॉट और सहवाग गॉट आउट, he just, जैसे कह लेते हैं ना, वो आइसक्रीम आई थिंक स्टार्टेड वर्किंग देन। मैं क्या कहूं? नहीं, आपको कहना पड़ेगा, वो इंडिया में तो कम से कम वो जितना हम दिखाते हैं वो स्क्वायर कट। उस रात पहले मेरा घुटना इतना सूजा हुआ था, नो एक्सक्यूज। 3 इंजेक्शन लगवाए, बताए कप्तान को बताए बगैर, बिकॉज मेरा घुटना, इनको पता है मेरा 95 से टूटा हुआ है, 96 से ही टूटा हुआ घुटना। तो वो तो मैं वैसे अपने मेंटल, जो मैं जितना दिमाग सख्त था उससे खेल ही जा रहा था। अदरवाइज तो डॉक्टर तो कह रहे थे 5 टेस्ट मैच खेलो, 2-3 ऐड करो, पैसे बना निकल जाओ। लेकिन ये कि जब सचिन आया सेंचुरियन में, अब मुझे लगा कि ये अब फोकस है, और जो बॉलिंग में करना चाह रहा था मुझे हो गई थी, और दैट ही वॉज लाइक थ्रैशिंग मी अराउंड, लाइक ही वॉज लाइक पंचिंग द बॉल, actually not stopping the ball, he was like punching the ball down the ground, और विकेट भी अच्छा था, और जितनी तेज मैं बॉल करता था उतनी तेज शॉट वापस आ जाती थी। और फिर फाइनली मैंने कहा कट पे जरा पीछे बॉल करूं ताकि देखूं शायद कि बॉडी पे आए। वो बाद में ऐसे आउट भी हुए, लेकिन मेरी डायरेक्शन, जो बॉडी की डायरेक्शन गिर रही थी, वो इतनी जोर से शॉट मारी, वो पॉइंट पे छक्का हो गया। और काफी सालों तक मैं यही सोचता रहा कि अगर मेरे एक छक्का खाने से इंडिया इतना खुश होता है तो मैं रोज ना खा लूं उनसे। तो इतना मुझे उस वक्त सचिन ने बड़ी अमेजिंग बैटिंग की, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। एक तो मैंने पहले वकार भाई कहते, मुझसे बॉलिंग हुई नहीं रही, मुझसे बॉल गिर ही नहीं रहा, और फिर विक्की भाई खुद आ गए, उन्होंने आते साथ ही सौरभ को आउट किया और सहवाग को, राइट, पहले सहवाग को सौरभ को आउट कर दिया। बॉल मिडल लेग पे हो तो फ्लिक कर देते थे, कट हो तो पॉइंट पे छक्का, और सीधा करो तो मिड ऑन पे छक्का, और बाकी आपको फील्डर हमारे पता ही है माशाल्लाह, टर्मिनेटर खड़े होते हैं सीधे, कोई हिलना जुलना नहीं। अच्छा मेरे साथ पता नहीं कौन खड़ा मिड ऑन पे, रजाक, हाँ हमारी लाडो खड़ी हुई थी, रजाक हमारा एक बड़ा लाडला प्लेयर है, रजाक बड़ा प्यारा प्लेयर है, कुछ बात करो नाराज हो जाएगा। उन्होंने कहा चाय चीनी पानी है, नाराज हो जाएगा। मुझसे क्यों पूछा तुमने? अच्छा वो खड़ा हुआ स्टिफ ऐसे, वो मैं क्या टर्मिनेटर भाईजान, हिल तो जुलता लो। और मैं इतना जोर से कहता पीछे से आ जरा, तो पीछे से आ। बहरहाल वो सचिन का दिन था और उसने हशर कर दिया हमारा, और आई मीन कोई समझ नहीं आ रही थी, मतलब इधर भी शॉट चल रही है, उधर भी चल रही है, यहां भी खेल रहा है, वहां भी खेल रहा है, बट इतना बड़ा प्लेयर जब ऑन द रोल हो, then there is no way that you can stop him, and you got to pay respect to the player at that day, that this man is just thrashing around, that is his day, and you can't do anything much about it now. You bowled to, I think उससे बड़ी एक इनिंग्स, वो तो खैर नो डाउट वर्ल्ड कप का मैच था, इंपॉर्टेंट मैच था, तो बड़ी इनिंग्स ऑफ कोर्स थी। इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच हमेशा ही बड़ा मैच होता है। उससे बड़ी इनिंग्स मेरे ख्याल में जो उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली, दैट वाज इन चेन्नई टेस्ट मैच इन 1999। दैट वाज समथिंग स्पेशल। मैंने ऐसी इनिंग्स, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में किसी है, उसकी बैक को भी प्रॉब्लम थी, प्लस wicket was turning square, Saklan was really bowling well, Afridi was bowling well, and our pacer Wasim picked up 5 wickets, and he शेर का बच्चा अकेला खड़ा रहा, and he just the way I think he scored 130 odd. और इंडिया हार गया 14-15 रन। वो eventually at the end वो हमारा लग गया, जैक लग गया at the end कि जी वो गलत शॉट खेल दिया, एंड देन मैं आपको विकेट की मुश्किल की बता रहा हूँ कि वो उसके आउट होने के फौरन बाद उनके भी 4 विकेट बाकी थे, एंड वी जस्ट रैप्ड इट अप इन 2.5-3 ओवर्स। अच्छा, आपने वकार ने अभी ये जो बात की उनमें एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, शेर का बच्चा। सचिन के बारे में तालियां बजती हैं यार, शेर का बच्चा। वकार, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव, आपने इन चारों को गेंद की, इंजमाम को भी अगर हम ले लें 5, इनमें से सचिन तेंदुलकर कहां और बाकी सब कहां? देखें, बड़ी ज्यादती होगी कि किसी को ऊपर करना, किसी को नीचे करना, क्योंकि सारे आपने जितने नाम गिनवाए हैं, दे ऑल
very, very good players. They're all quality अगर players. आप कप्तान हो, एक को चुनना हो टीम में, Of course, तो फिर आप सचिन को ही पिक करेंगे क्योंकि उसकी क्वालिटीज जो हैं उसमें वो साफ में नहीं है. लेकिन अगर आप ये बात करेंगे जो जिस तरीके से खेलते हैं, देर मैच विनर, ऑल ऑफ देम आर अ मैच विनर. लेकिन सचिन का ये है कि ऑफ कोर्स व्हेन ही गेट्स गोइंग, तो ये है कि वो फिर बहुत बड़े बड़े रन्स करते हैं, फिर 200, 250, ही स्कोर्स बिग एवरी टाइम ही वॉक्स ऑन द फील्ड. ही इज अ सेंचुरी मेकर. आप उनका रेशियो देख लेना कि जो उनके जो फ्रॉम द 50s to 100 उनके जो टर्न ओवर है, दैट इज अमेजिंग. आई मीन इतने लोगों ने इतने 50 रन जो 60 पे आउट होते हैं, 70 पे आउट होते हैं, ही ऑलवेज व्हेनेवर ही गेट्स 50, मोस्ट ऑफ द टाइम ही गेट्स 100. सो आई थिंक दैट इज वन रीजन आई विल प्रोबब्ली पिक हिम. बट जो आपने नाम लिए, आई थिंक दे ऑल फाइन प्लेयर्स, दे ऑल वेरी वेरी गुड प्लेयर्स. एक चीज कॉमन थी मेरे और सचिन में, हम दोनों का बैट का वेट एक था और स्टांस भी ऑलमोस्ट कॉपी करता था मेरी. और मैंने काफी ज्यादा सचिन से कहा, यार सचिन बस फर्क से हमारा 13-14 हजार रन का है, अदरवाइज टैलेंट हमारा एक जैसा ही है, सिर्फ टैलेंट एक जैसा ही है हमारा. और I mean, there are 3 players that I could recall that they are actually like me: Viv, Sachin, Inzamam, myself. Actually, I think कि मुझे लगता था कि मैं आप मेरी अपने आप को मत रखिए, उनकी रूहें मेरे अंदर है. एक्साइटेड हो जाए, आप छोड़ दीजिए. अच्छा, यार तो लाइट करो माहौल को यार. नहीं आप I think सवाल क्या पूछा था आपने? इन शोएब अख्तर को छोड़कर बाकी 5 को आप कैसे आंकते हैं? ओ भाई बड़ा जुल्म है. आई मीन लाइक किसी को एक को छोड़ो, उसकी बैटिंग, अगर सचिन की बैटिंग जहन में लो तो ये ऐसे मारेगा, इंजमाम के लो तो वो सीधा मारेगा, अगर बैन लारा के लो वो इतना स्टाइलिश तरीके से मारेगा, आपको समझना है. अब विक्की भाई ने बिल्कुल ठीक है, बड़ी ज्यादा बात, लेकिन सचिन की क्लास विच इज राइट अप देयर. इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए. अगर इसको आप नंबर 1 बैट्समैन दुनिया कहना चाहें, और किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए. वेरी सिंपली ही इज द बेस्ट. कुछ इनिंग्स जो हैं सचिन की जो शायद कुछ फेमस हैं, लेकिन जिनके अलावा जो उन्होंने अपना मैनचेस्टर में शो किया, मैनचेस्टर में मेरा ख्याल पहला शो याद है, ओल्ड ट्रैफर्ड में टीम नीचे लगी हुई थी, उन्होंने शो किया और बड़ा दिलेरी से स्लो किया था और बगैर वाइजर के खेलना. और उसमें सबसे मजेदार बात जो थी, उसमें छोटी पुल भी मारी है, बड़ी भी पुल भी मारी है, हुक भी किया एंड पुल्ड इट अवे, और वो बड़ा पूरा मैच ही ले गए साथ अकेला. सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट मैच. आई थिंक सचिन इज राइट अप देयर. वकार 24 साल वाकई लॉन्जिविटी. एक बार जब उनके 20 साल हुए थे तो एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि इतने 1000 रन या 20 साल क्रिकेट खेलना, तीनों फॉर्मेट्स. उन्होंने कहा 20 साल क्रिकेट खेलना ज्यादा बड़ी अचीवमेंट. बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है. 24 साल क्रिकेट खेलना और इस फिटनेस के साथ खेलना, 200 टेस्ट मैच खेलना. I mean, मेरा और उनका टेस्ट मैच फेयर इनफ एक ही है जो शुरू वाला. मुझे रिटायर हुए 10 साल हो गए हैं और मेरा कमेंट्री की भी रिटायरमेंट का टाइम हो गया एंड ही स्टिल प्लेइंग. तो आई थिंक ही प्रेजेस ऑल फॉर हिम. इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी है मोटिवेशन. डेडिकेशन, मोटिवेशन, जो मर्जी आप ले लें, क्योंकि उसने जो मैंने देखा है, जो सुना है इंडियन क्रिकेटर से भी, कि जिस तरह अभी शोएब ने कहा ना कि वो अपने बैट भी होटल में लेके जाता था. ही नेवर लीव्स हिज बैट बैक एट द स्टेडियम. आई डोंट नो कि उसमें रीजन क्या थी, लेकिन ही लव्ड हिज गेम. आई मीन स्टिल प्लेइंग, स्टिल गॉट 1 more टेस्ट मैच लेफ्ट. तो उसने क्रिकेट को पूजा है, जिस तरह लोग यहाँ उसको पूजते हैं ना, उसने क्रिकेट को पूजा. आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई पीपल वर्शिप हिम. और ये शायद शोएब कहते हैं ना मास्टर ब्लास्टर, लेकिन सारी उम्र मास्टर नहीं बने, स्टूडेंट रहे. ये भी सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी, सीखते रहे. आज भी शायद प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ नई चीज सीखेंगे. देखिए, अल्लाह ने उनको बहुत सारी क्वालिटीज दी हैं. एक याद रखिए, वो अच्छे बैट्समैन नहीं थे, सिर्फ एक अच्छे बैट्समैन नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, हम्बल भी हैं. उनमें बहुत सारी और क्वालिटीज भी हैं, धीमापन भी है. अल्लाह ने उनको जितनी इज्जत दी, जिस तरह अपने आप को कंट्रोल में रखा, जिस तरह अपने आप को सरवाइव कराया, इतनी इंडिया में फेमस होना, तो यू पीपल जस्ट गो क्रेजी आफ्टर दिस, यू नो दैट. इतना अल्लाह ने उनको पैसा भी दिया, काश मुझे उसका आधा दे दे. यार बड़ी तमन्ना फैंटम ले लूं, पर ले नहीं सकता. अच्छा, देखिए मैं उनके साथ 2007 में
सचिन के साथ मैंने टाइम थोड़ा गुजारा। हम दोनों खाना भी इकट्ठे खाते थे। उनको बड़ी पसंद थी पाकिस्तानी कढ़ाइयाँ वाइयाँ, बड़ा पसंद थी उनको। हम लखनऊ में सारा शरीफ साहब की एक छोटी मोटी पार्टी थी, शाहरुख टीना वगैरह भी आए हुए थे। तो वो थोड़ी पार्टी के बाद हम जरा वॉक के लिए, मैं, सचिन, सहवाग और युवराज, हम वापस गाड़ी की तरफ जा रहे थे। तो एज यूजुअल मुझे मस्ती तो सूझती रहती 24 घंटे, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही मैंने। तो मैंने कहा सचिन मैं तुम्हें उठा लूं? कहता नहीं ये ना करी। मैं कुछ नहीं होता यार, कुछ मैं उठा लेता हूँ यार, उठा लूं। मैं उठाया तो सचिन स्लिप कर गए और नीचे गिर गए और मैंने फौरन पकड़ जफी डाल ली उनको। मैंने कहा यार तुझे कुछ हो गया ना यहाँ पे, तो इंडिया में जिंदा जला दे। ये जो 4 पैसे इधर से बन वो भी जाएंगे। I mean this kind of friendship I had with him, but he just not a good, just not a good cricketer. Mind you, बल्ला ने बहुत सारी क्वालिटीज रखी होती हैं बंदे में, तब वो बड़ा प्लेयर बनता है और तब बल्ला उसको इतनी इज्जत देता है, तब वो सचिन तेंदुलकर बनता है। Humblest man is the greatest man and he is the one I think. अच्छा वकार, शायद ये पूरी क्रिकेट जगत को इस चीज का एक मलाल रहेगा, रिग्रेट रहेगा कि अपनी पीक में वकार वसीम, जब आपका पीक था अर्ली 90s में, इंडिया और पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट नहीं हुई। आप वनडे क्रिकेट खेलते थे, शारजा में खेलते थे, जो कि शायद बहुत बड़ा टेस्ट नहीं था, लेकिन वो 10 साल क्रिकेट ना होना, आपका दोनों का सचिन के सामने टेस्ट कौन जीता? अब मैं ये क्या कहूं कौन जीतता, लेकिन ये कि ये रिग्रेट डेफिनेटली उनको भी है और हमें भी है, क्योंकि 10 साल की क्रिकेट, खैर क्रिकेट अभी भी पाकिस्तान और इंडिया में अभी भी शुरू नहीं हुई है। ऑड सीरीज, वनडे की सीरीज हो जाती है या ऑड टेस्ट मैचेस हो जाते हैं, लेकिन इट्स अ सैड स्टोरी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी क्रिकेट एशेज भी है और एनी अदर क्रिकेट जो भी कोई दूसरे दो मुल्क खेलते हैं, इतनी बड़ी क्रिकेट नहीं हो सकती जितनी पाकिस्तान और इंडिया आपस में अगेंस्ट ईच अदर खेल के प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इससे इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो ही नहीं सकती। तो ऑफ कोर्स ही हैज डेफिनेटली मिस्ड इट दोस 10 years कि जी उसके अपने करियर में ये प्रॉब्ली हॉल रह गया कि जी मैंने हमारे अगेंस्ट उतने रन नहीं किए जितने वो कर सकता था, या हमें वो थोड़ा सा रह गया कि हम भी उसको आउट कर सकते। सो आई थिंक दैट 10 years वी डू मिस आउट इन टेस्ट मैच क्रिकेट अगेंस्ट इंडिया एज वेल एज प्लेइंग अगेंस्ट सचिन एंड द्रविड एंड ऑल दीज गाइज। अच्छा शोएब, क्रिकेट के बाद सचिन की लाइफ कैसी हो सकती है? आप तो जानते हैं ना उनको, जिस इंसान के लिए क्रिकेट रहा हो, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ क्या होगी? देखिए इतने बड़े इंसान को, इतने अच्छे इंसान को इंडिया एक तो वैसे ही जाया नहीं करेगा, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, इंडिया जाया नहीं करेगा। उनकी प्रेजेंस ड्रेसिंग रूम में बहुत जरूरी है। उनके गोल्स, उनकी अचीवमेंट्स, उनके साथ ड्रेसिंग रूम में रहना बहुत जरूरी है। कहीं आपके बच्चे स्लिप आउट ना कर जाएं। बहुत अच्छा जा रहा है विराट, बहुत अच्छा जा रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, रोहित शर्मा इंडियन का सबसे बड़ा बैट्समैन आने वाला है सचिन के बाद, और उसके लिए इंस्पिरेशन, उसके लिए गोल्स सेट रखना, उसकी मोटिवेशन के लिए। सो आई थिंक इंडियन क्रिकेट नीड्स सचिन वंस अगेन आफ्टर इवन द रिटायरमेंट एंड यूटिलाइज हिम फॉर गॉड्स सेक। आई मीन डोंट लेट गो ऑफ हिम। लेकिन जिस तरह सचिन को उसकी जिंदगी है, अगर वो चाहते हैं तो आई थिंक इट्स कंप्लीटली शुड फॉरगेट अबाउट हिज पास्ट। दुनिया भूलने देगी उनको पास्ट अपना, जितना उन्होंने अचीव किया इंडिया में, नहीं हर लम्हा नहीं भूलने देंगे उनको पास्ट अपना। वो कोशिश करेंगे जहां गुजरेंगे वो पास्ट याद कराएंगे, सचिन आपने वो किया था, आपने वो किया था। आप पास्ट से निकलना पड़ेगा फौरन से पहले, ताकि जिंदगी में मूव ऑन कर जाएं। अगर फंसे रहे, आई मीन हर क्रिकेटर के साथ, मैं आपको अब दिल की बात बता रहा हूं, हर क्रिकेटर के साथ, ये विकी भाई भी बैठे हैं शायद इस बात से एग्री करें, जो भी क्रिकेटर है क्रिकेट छोड़ता है तो पहला 2 साल उसको पता नहीं चलता वो दुनिया में खड़ा कहां है, उसको समझ ही नहीं आती वो है क्या, कर क्या रहा है। स्टैंडिंग इन द विल्डरनेस, स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ नोवेयर, लिटरली स्टैंडिंग इन द विल्डरनेस, क्या मैंने करना क्या अपने साथ। फॉर दैट मैटर दुनिया में कोई भी काम आप 20-22 साल करो तो उसके बाद एकदम छोड़ दो। सुबह उठें, सोफे पे बैठे हुए जुराबें पहन के मोटी वाली सर्दी बड़ी लगती है यार उसके बाद। तो आपको क्या लगेगा, करना क्या है मैंने, ना ट्रेनिंग पे जाना है, ना इन जैसा कोच हो, प्रेशर भी कम नहीं होता इतना, और बड़ी ट्रेनिंग कराई है आपने आखिर 2 साल 12। फिर आप बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं। आई एम श्योर दैट ही इज गोना कम आउट ऑफ दिस, आई एम श्योर ही इज गोना गेट बिजी एंड ही गेट्स बिजी वेरी सून। अगर क्रिकेट का पैशन है उनको, इंशाल्लाह रहेगा, बहुत है, बीसीसीआई के साथ मिलकर काम करें ताकि जल्दी से जल्दी मूव ऑन करें।
और बड़ी राहें उनके लिए, बड़ा पूरा इंडिया खुला पड़ा है, सब कॉन्टिनेंट गेम, क्रिकेट की गेम है, आईसीसी उनसे बहुत काम लिया जा सकता है। आई थिंक दिस गाय सचिन को क्रिकेट के लिए यूटिलाइज करें, रात दिन उनको जंग लगा दें। सवाल ले लूं मैं कुछ? अजीत भाई अगर इजाजत हो तो पहला सवाल आपका बनता है, क्योंकि आज वकार यहां बैठे हुए हैं। 1989 वो सियालकोट वाला मैच, आप जब क्राउड में बैठे थे, सचिन को गेंद लगा था और वकार कह रहे हैं कि इतनी जोर से नहीं लगा था। नहीं, पता नहीं, क्योंकि मैंने कुछ तो आवाज सुनाई दी, शायद बॉल उनके हेलमेट पे कहीं तो बैठ के बाद में नाक पे गई, लेकिन बहुत ही पसंदीदा गेंदबाज थे। उनका रनअप जो था वकार का, और जो डिलीवरी एक्शन थी उसके हम बहुत पसंदीदा थे बॉलर, और काफ़ी अच्छी पेस थी। बस लेकिन सचिन ही कह सकता है कि उसको कितनी जोर से गेंद लगी। वो आप एज अ भाई कह रहे हैं, जो आपको ज्यादा तकलीफ होगी, एज अ भाई आपको लगा होगा कि बहुत ज्यादा लगी है। अगर आपके भाई हैं, ऑब्वियसली मेरे भाई का मैच देख रहा हो लगे ऐसे, वो टीवी से बाहर निकला है। कुछ और सवाल? सर, गुलशन भाई। गुड आफ्टरनून। मैं क्रिकेट का भी बहुत बड़ा फैन हूं, सचिन का भी बहुत बड़ा फैन हूं, और आप सबका भी। मेरा सवाल आपके आखिरी जो बात थी उससे जुड़ा है। 2-3 दिन पहले इसी हॉल में मैं एक प्रिंस चार्ल्स के डिनर पर आया था, तो राहुल द्रविड़ मिले, उनसे भी मैंने पूछा, ये जो क्रिकेट में रिटायरमेंट है, ये मुझे समझ में नहीं आई। When you have so much of cricket, your ability, your talent, so much of experience, and suddenly एक दिन कहते हैं कि retire. It's after that, as a cricket fan, as a cricket observer, all you see is these wonderful, great achievers, treasures of each country on TV giving expert opinion. Why can't there be a solid, substantial way to use the enormous talent, enormous gift that these wonderful people have? Why can't there be an expandable of cricket, like how Sylvester Stallone got together a bunch of people that were considered to be very heavyweights earlier and not anymore? Why can't there be reinventing of retirement, the so-called retirement? Like how in my business, Amitabh Bachchan has done it. पहले हीरो बूढ़ा हो जाता था, बाप के रोल भी नहीं करता था, घर में बैठता था. We have done it. I've been a baddie for 35 years, or many others. Why can't they be reinventing, re-looking at this? Because I personally think that such wonderful, talented, great achievers need to sit together. The world wants to see them. The world wants to learn from them. Isn't it something very serious? It is something that... क्या उम्र को डिफाइन किया जा सकता है क्रिकेट? देखें, होता ये है कि हर चीज का ऑफ कोर्स एंड तो होता है। एक दिन जितनी भी आप लंबा क्रिकेट खेल लें या इवन एक्टिंग भी कर लें, देयर आर रोल्स गॉट टू बी चेंज्ड। इवन आप भी हीरो आते हैं, देन टर्न इनटू फादर और चचा या जो भी आगे रोल्स आ जाते हैं। तो क्रिकेट एक ऐसी, क्रिकेट क्योंकि इट्स अ स्पोर्ट, सो एक एज फैक्टर इसमें आ जाता है कि उसके बाद आप यू कैन नॉट प्ले एट द इंटरनेशनल लेवल। देयर इज अ वेव जहां पे वेटरन क्रिकेट इज ऑन, बट इस उतना उसको पब्लिसिटी या उतना उसको नहीं मिला हुआ, क्योंकि आपके पास रूम ही नहीं है। इतनी क्रिकेट दुनिया में आजकल हो रही है और इतने यंगस्टर खेल रहे हैं और इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है कि वंस यू रिटायर देयर इज नो रूम फॉर देम। दैट्स द प्रॉब्लम। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से कि जी इन लोगों का एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए और इनको यूज करना चाहिए। वही शोएब ने जो कहा है कि आप जैसे सचिन है, द्रविड़ है, सौरभ है, ऑल दीज लक्ष्मण गाइज, आई मीन they've been an asset for 15-20 years.
I think it's BCCI has got to sit down and use them like they're using Sunil Gavaskar, they're using Ravi Shastri in a different way. So I think that's all it can happen. I don't think it can happen. नहीं जी मैं उस पर एक्सपेंड करता हूँ कि श्योर अनु जी वेट if we wait for a certain body to do something, for example, let's say मैं बार-बार स्टैलोन का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, स्टैलोन को राइट ऑफ कर रहे थे, उसने अपनी उम्र के सब दूसरे एक्टर्स को इकट्ठा किया, एक वंडरफुल फिल्म क्रिएट की कि वेयर इट्स कॉल्ड एक्सपेंडेबल्स, कि आपको लगता है कि क्या ये लोग ये कर पाएंगे, और उन्होंने वो करके दिखाया, एंड इट्स बिकम अ ह्यूज फ्रेंचाइज एंड इट इज ऑल्सो इंस्पायर्ड मैनी पीपल हियर. या हमारे फील्ड में आपने सही कहा कि क्रिकेट में और एनी स्पोर्ट्स उसमें फिजिकल एबिलिटी प्लेज अ लॉट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट जो आपकी लर्निंग है, जो आपका गुण है, जो आपका टैलेंट है, जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं और जो आपकी फैन फॉलोइंग है आप सभी की, क्या उसका आप सब खुद इकट्ठे होकर कोई खास शानदार यूज नहीं कर सकते? अब जैसे बेटन जो आगे बिल्कुल किया जा सकता है. आई थिंक इट्स वेरी मच पॉसिबल. आपको उतने उस लेवल की आप क्रिकेट खेल तो नहीं सकते, लेकिन ऑफ कोर्स उसको यू कैन डू इट, यूज इट इन अ डिफरेंट वेज. आई मीन यूज इट इन अ कोचिंग स्किल्स, इन अब तो कमेंट्री है, देयर आर लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम वेयर यू कैन यूज दोस. यू कैन डू दैट, including I would say play, you know, I mean like सीनियर्स का IPL समथिंग. सीनियर्स क्रिकेट है, लेकिन मैंने बताया ना कि जितनी क्रिकेट अब हो गई है, आप स्पेशली और IPL भी आपने ले आए हैं और इतनी क्रिकेट ज्यादा है, तो वेटरन्स की कौन देखेगा मुझे बॉल करते हुए. Can I ask a question? This is from all the ex-cricketers who have all retired and includes Sachin. 18 years he's been married. He's been away from home most of the years while the children have grown up. I think all of you too. Now that you all have retired and he's retired, what domestic responsibility do you think he can take and fulfill from Anjali to, you know, make sure that whatever he missed out on, that he can do? What would you all do when you're retired? Look, the home front, not the cricket front. I have been retired for 10 years and I've got 3 beautiful kids and I'm very much at home whenever I can. I try to spend most time at home. I do very little work now. वो आगे जब सवाल शोएब से किया था, I was trying to get into it, लेकिन दूसरी तरफ बात चलेगी. वो यही है कि I think सचिन का बहुत important है कि one should leave it to him for a little while. Once he retired, it's so important for him to go back home and decide with his family, because you know, you have given so much to the country, you have given so much to the to cricket. There is a lot of sacrifices behind scenes जो नजर नहीं आती, जो कि family ने की हैं, जो बच्चों ने की हैं. I think it's very important to leave him alone for a little while, and let them decide maybe for a year or so. If he wants to come back, please do come. That's but exactly. At least for the first couple of years, I think it's important to leave it to him. वकार भाई बहुत शुक्रिया. शोएब भाई आपका बहुत शुक्रिया. कोरिया, मुझे लगता है कि दूसरी तरफ से बॉर्डर के उस पार से इतने कॉम्प्लीमेंट्स आना ये मामूली बात नहीं है इस क्रिकेटर से. You know, on that note, where people-to-people contact and cultural contact can be resumed like this through the medium of sport. You know, it's 2:30 and I think we all need to go out and grab some lunch. I'll finish off with a 1-minute anecdote as to what happened in that Centurion game after India won. The entire Indian team went out for some street Chinese in South Africa. Okay? They partied long in the dressing room and then they went out for some street Chinese at midnight because that was the only food available at that point in time. And Sachin, being a real foodie, after the meal, that street Chinese left his man of the match watch with the street Chinese vendor. He comes back to the hotel, 3 o'clock in the morning. A very close friend of his who was with him tells him that watch has actually been left behind with the vendor. They both rush back. Thankfully for him, that old lady comes back, gives it back to him in a packet. So the meal did not go waste. On that note, may I please ask you to put your hands together for Shoaib Akhtar, Waqar Younis and Vikrant Gupta. And we'll break for lunch for about 45 minutes and come back at 3:15. शोएब अख्तर और वकार यूनिस को आप सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने सचिन को याद किया, किस तरह से उन्होंने ये बताया कि सचिन
के लिए उन्हें गेंदबाजी करने के वक्त सोचना पड़ता था कि कैसे कम से कम चौके और छक्के लगे उनकी गेंदबाजी पर। हालांकि कई चुटीले लम्हे भी यहां पर शोएब अख्तर ने बताया कि किस तरह से सचिन के साथ उनकी अच्छी दोस्ती भी रही है। कुछ ड्रेसिंग रूम मोमेंट्स भी उन्होंने यहां पर कॉन्क्लेव में दर्शकों के साथ बांटे। हालांकि वकार यूनिस ने बताया वो लम्हा जब सचिन पहली बार ग्राउंड पर उतरे तो किस तरह से वकार यूनिस ने उन्हें कम आंका था। ये कहा था कि ये तो छोटा बच्चा है जिसकी दाढ़ी मूंछ भी अभी तक ठीक से नहीं निकली है, ये क्या बल्लेबाजी करेगा। लेकिन जब सचिन ने ग्राउंड पर खेलना शुरू किया तो वो भी अवाक रह गए, वो भी सचिन को देखते रह गए किस तरह से सचिन ने अपने करियर की शुरुआत की इन दिग्गजों के साथ जो काफी पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं। लेकिन अब वो खास लम्हा आ चुका है जब इस महानायक की महाविदाई का समय है। आखिरी टेस्ट 200वां टेस्ट खेलने वाले हैं सचिन तेंदुलकर।